आज हम सीखेंगे परमेश्वर का आशीर्वाद। सारी दुनिया संसार के अंदर आशीर्वाद चाहती है। इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर आशीर्वाद हो, कोई भी क्यों ना हो। आज के वक्त में बहुत से माता पिता इस बात की शिक्षा देते हैं कि बेटा बिना आशीर्वाद के घर से बाहर मत जाना। बहुत से बच्चे सुबह सुबह के वक्त में उठते हैं और अपने माता पिता के पांव के हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत सी संतानें ऐसी हैं एग्ज़ाम के लिए जाती हैं और एग्ज़ाम देने से पहले वो परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में मांगते हैं कि प्रभु मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं, प्रभु इस एग्ज़ाम में सफल हो जाऊं। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब के लिए घर से निकलते हैं, पहले आशीर्वाद अपने माता पिता से लेते हैं और फिर वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे माता पिता आशीर्वाद हमें दे चुके हैं, अब आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपनी जॉब के इंटरव्यू में सफल हो सकें। ऐसा है या नहीं? लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस पवित्र शास्त्र के मुताबिक बाइबल में जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हुए, बाइबल के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजा हुए जो परमेश्वर को मानते थे, उन्हें बचपन से लेकर जब तक वो शुद्ध और बुद्धि को अपने दिमाग में ना ले लें तब तक उनके माता पिता उन्हें एक ही बात सिखाते रहे। वो क्या था कि बेटा या बेटी, यदि तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बाइबल के अंदर मैंने जितने भी माता पिता को पढ़ा, यदि वे परमेश्वर के पीछे चलते थे, हालेलुया, जितने भी माता पिता को पढ़ा वो हमेशा एक बात सिखाते रहे कि बेटा या बेटी, तुम्हारे जीवन के अंदर पहले परमेश्वर का आशीर्वाद होना अनिवार्य है, उसके बाद हमारा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से यदि आपको समझ आई है तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप आमीन लिखिए और जो ऐसे देख रहे हैं वो ताली बजाएं। आमीन। जब हमें कोई बात समझ आती है और परमेश्वर गहरी बात बोलता है तो कैसे समझ आता है? ध्यान से सुनिए। यदि आप क्रिकेट देख रहे हैं और सचिन तेंदुलकर ने चौका या छक्का मारा और आप कहते हो वाह वाह, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। क्या कहते हैं? और यदि आपको समझ नहीं आया तो आप आराम से बैठे रहेंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आया। लेकिन जिन्हें समझ आता है उनका एक्शन बदल जाता है, जिन्हें समझ आता है उनका हाव भाव बदलना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गौर कीजिए, आशीर्वाद। आज के समय में बहुत से लोग जब उन्हें गाड़ी मिल जाती है तो वो लोगों को कहते हैं मेरे ऊपर परमेश्वर का बहुत आशीर्वाद है क्योंकि मैं बेस्ट गाड़ी ले पाया हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत सालों से घर नहीं खरीद पाया और परमेश्वर ने मुझे अच्छा घर देकर आशीर्वाद दिया है। आज मेरे पास अच्छा घर है और वो कहते हैं कि ये आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जॉब चाहते हैं और वो जॉब के लिए घर से निकलते हैं और प्रार्थना करवाकर या प्रार्थना कर कर वो अपना इंटरव्यू देते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं और क्या कहते हैं? आज परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है, आज परमेश्वर ने मुझ पर अपने आशीर्वाद को प्रकट किया है और उसका आशीर्वाद
मेरी सफलता का कारण बना। इस तरीके से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके के आशीर्वाद हमें देना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, आपको घर मिला, ठीक है, वो आशीष है, मैं आपके साथ सहमत हूं। आपको कपड़ा, मकान, रोटी मिली, ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि आपके ऊपर आशीर्वाद है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल आखिरकार कौन से आशीर्वाद की बात करती है, वो हमें जानना बेहद जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आज सैकड़ों, हजारों लोग रोड पर निकलते हैं और रोड पर जाकर कहते हैं आपका गुजारा नहीं चल रहा, डोंट वरी। आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, डोंट वरी। आपके पास जॉब नहीं है, डोंट वरी। आप बीमार हैं, डोंट वरी। आप एक बार चर्च में चलिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो बाइबल के अंदर आशीर्वाद लिखे हैं, यदि आपने वो प्रीच करने शुरू किए, हालेलुया, जो बाइबल के अंदर आशीर्वाद लिखे हैं, यदि आपने वो लोगों तक बांटने शुरू कर दिए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, चंगाई की बात करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ उन आशीर्वादों में छिपा हुआ है। आमेन। लेकिन सवाल है, क्या हम जान पाते हैं या नहीं? सैकड़ों लोग कमीज खरीदते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा के लोग हैं जिन्हें कपड़े की पहचान है। सैकड़ों लोग घर खरीदते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा के लोग हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, जिन्हें मटेरियल की नॉलेज है। सैकड़ों लोग गाड़ी खरीदते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा के लोग हैं जिन्हें मालूम है कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। सैकड़ों लोगों के घर में संतानें पैदा होती हैं, पर कम मात्रा के लोग हैं जिन्हें बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना आता है। सैकड़ों लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो इस रोड के ऊपर चलना जानते हैं, परंतु कम मात्रा के लोग हैं जो जिस काम को हाथ लगाते हैं वो सफल हो जाते हैं। सैकड़ों लोग हैं इस धरती के ऊपर जो मांगते हैं, लेकिन कम मात्रा के लोग हैं जो देने वाले बनते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशनल प्रीचर बनना चाहते हैं, पर कम मात्रा के लोग हैं जो अपने शब्दों से बहुत तेरे लोगों को जो ब्रेन से अपाहिज हैं उन्हें चंगा कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए, आज हम किस तरीके के आशीर्वाद में चल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे घर का गुजारा अच्छा चल रहा है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत से लोग कहते हैं देखो मैं कभी बीमार नहीं हुआ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपके साथ सहमत हूं, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन आज हम सीखेंगे बड़ी गहरी बात को, असलियत में अनुग्रह है क्या, असलियत में आशीर्वाद है क्या। हालेलुया। आपको मालूम है ऐसे भी लोग हैं जिनका घर अच्छा चलता है, जिनके पास रोटी अच्छी है, जिनके पास कपड़ा अच्छा है, जिनके पास मकान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु वो कभी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, हमेशा परीक्षाओं में हार जाते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब पहला अध्याय उसकी 12 आयत। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज जब भी आप मेरे सरमन को सुने जो प्रभु मुझे देते हैं, आप अपनी बाइबल, पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें, क्योंकि बहुत बार हम वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद भूल जाते हैं। ये रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सुने और बार बार सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से पैदा होता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने के द्वारा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, विश्वास जन्म लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे, देखिए वहां क्या लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है परमेश्वर उसे एक आशीर्वाद देगा।
जो परीक्षा में खड़ा रहता है, परीक्षा में फेल नहीं होता, सफल होता है, परमेश्वर उसको आशीर्वाद देगा। ध्यान से सुनिएगा, जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। हालेलुया, परमेश्वर आशीर्वाद देगा। यदि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहते हैं तो वो फीका हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, लेकिन उस आशीर्वाद से पहले यदि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपके ऊपर माता पिता ने जो आशीर्वाद दिया उसके ठहरने के पूरे 100% चांस है। हालेलुया, पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले शब्द पर गौर करेंगे, धन्य। आज बहुत से लोग धन्य बनना चाहते हैं। कैसे? पैंट कोट पहनकर। आज बहुत से लोग धन्य बनना चाहते हैं। कैसे? लाखों रुपया बैंक में रखने के द्वारा। वो कहते हैं मैं धन्य हूं क्योंकि आज मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल धन्य किसको कहती है? धन्य है वो व्यक्ति जिसके ऊपर परीक्षा आती है और वो खड़ा रहता है। आमीन। धन्य है वो व्यक्ति जिसको संसार के तूफान हिला ना पाए। आमीन। धन्य है वो व्यक्ति जिसके ऊपर विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, या फिर उसको कहा जाए कि तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तूने तो धर्म बदल लिया, तूने यीशु मसीह पर विश्वास कर कर बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, इसी कारण तेरी विपत्तियां बढ़ गई हैं और तू यीशु मसीह को छोड़ दे। मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, क्या उन पर विपत्तियां नहीं आती? क्या उन पर समस्याएं नहीं आती? क्या उनके घरों में लड़ाइयां नहीं होती? क्या उनके जीवन के अंदर वो समस्याएं जो नहीं आनी चाहिए, क्या वो नहीं दिखाई देती? क्या वे सुसाइड नहीं करते? करते हैं। हाँ या ना? आप कहेंगे करते हैं, आप 100% कहेंगे, बात तो सच है, सब करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह क्या कहते हैं? धन्य हैं वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, परीक्षा में खड़े रहते हैं। मेरे खड़े होने के तरीके को देखिए। जिस वक्त आपको शेर से डर लगे तो आप ऐसे होंगे, कांप रहे होंगे, हेल्प मांग रहे होंगे, ओह मैं क्या करूं, आपके हाव भाव चेंज होगा। लेकिन यदि आपको डर नहीं लगता और आप शिमशोन की तरह या दानियल की तरह हैं, परीक्षा में जीत कर चलने वाले व्यक्ति, तो आप धन्य हो और आप ऐसे खड़े होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसे खड़े होंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही जाएं और आपको जो सताते हैं उनके सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाए, दो पड़ेंगे आपके कान पर। मेरे कहने का मतलब क्या है? अपनी परीक्षाओं में जय प्राप्त कीजिए। आमीन। अब बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि परीक्षा कैसी होती है? सर कैसे पता लगता है कि परीक्षा आ गई है? ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बहुत छोटा था, मात्र 12 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। मात्र 12 साल की उम्र में जैसे मैं मसीह यीशु में आया तो मेरा पहला विरोध होता है, वो कौन सा? ये मुसलमान बन गया। मेरा पहला विरोध होता है कौन सा? कि तू यीशु मसीह के पास जा पर चंगाई ले और वापस आ। तू यीशु मसीह के पास जा परंतु अपना लाभ उठा। बस बेटा, ये वो सवाल हो गया जैसे कई बार नेता लोग बोलते हैं, कोई भी पैसा देने आए ले लो, वोट उसको दो जिसका तुम्हारा मन करे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा पर जय पाता है। आमीन। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आगे पढ़िए। वो खरा निकलकर, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। और जीवन का वो मुकुट पाएगा जिससे जीवन खत्म नहीं होता।
जीवन का वो मुकुट पाएगा। कभी आपने जीवन का मुकुट सुना? सोने का सुना होगा, आपने चांदी का सुना होगा, आपने हीरे जवाहरात का सुना होगा, आपने मणि का सुना होगा, लेकिन आपने कभी जीवन का मुकुट सुना? ओ, ये जीवन का मुकुट मेरा परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए, परमेश्वर ने यहां यह नहीं कहा कि जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, जो परीक्षा में खड़ा रहेगा, मैं उसे बंगला दूंगा। कहा? हां जी, जो परीक्षा में स्थिर रहेगा मैं उसे एप्पल का फोन दूंगा, मैं उसको एप्पल का फोन दूंगा और वो अपने फोन के जरिए जो चाहे जिसको दिखाए। बहुत से लोग एप्पल खरीदते और ऐसे चलते हैं हाथ में, जेब में तो डालते ही नहीं है, एप्पल है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो परीक्षा में खड़ा रहेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आशीर्वाद की बात कर रहे हैं हम। कौन सा आशीर्वाद परमेश्वर आपको देना चाहता है और हम कौन से आशीर्वाद लेना चाहते हैं? जब हमें जीवन का मुकुट मिल गया तो क्या हम मरेंगे? ओ हालेलुया। जब हमें जीवन का मुकुट मिल गया क्या हम नाश होंगे? क्या हमारी आत्माएं भटकेंगी? क्या हमारी आत्माओं को कोई कहेगा कि तेरा नाम क्या है? ये और ठीक है फिर निकल इस शरीर से, क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि हमारे सिर पर जीवन का मुकुट आशीर्वाद के तौर पर रख दिया गया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गौर कीजिए आशीर्वाद, गौर कीजिए आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए। गौर कीजिए किस आशीर्वाद के पीछे हम लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। गौर कीजिए हम कौन सा आशीर्वाद लेने के लिए संडे चर्च अटेंड कर रहे हैं, वीरवार चर्च अटेंड कर रहे हैं, हम यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखते हैं। कौन सा आशीर्वाद हमें चाहिए? सर मेरा भविष्य बता दीजिए। यह अंत का समय है। आपको मालूम है, यदि हम अपने भविष्य के विषय में चिंता ना करते और परमेश्वर के आशीर्वादों की चिंता करते तो ये कोरोना वायरस आना नहीं था। ये कोरोना वायरस को आने की जरूरत नहीं थी। ये आया, आते ही बहुत तेरी आत्माएं यीशु के आशीर्वाद के पीछे लग गई है। आमेन। आज बहुत से लोग यीशु का आशीर्वाद चाहते हैं। पति यीशु को नहीं मानता तो पत्नी कहती है मैं भी नहीं मानूंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसिया के अंदर ऐसी पत्नियां बैठी हैं जिन्होंने कहा पति नहीं मानता, डोंट वरी, पर मैं जीवन के मुकुट को हासिल करूंगी, पर मैं जीवन प्राप्त करूंगी। और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। या फिर कई जगहों पर ऐसा भी है, यहां पर हमारी चर्च में ऐसे लोग भी बैठते हैं जिनकी पत्नियां नहीं मानती, पति मानते हैं। और पति क्या कहते हैं? मैं परीक्षा में खड़ा रहूंगा और जीवन का मुकुट पाऊंगा। आमेन। वो इस आशीर्वाद की खोज में है कि हमें जीवन का मुकुट चाहिए, हमें तो जीवन के मुकुट का आशीर्वाद चाहिए। प्रभु ध्यान से सुनिएगा, किस किस को मालूम है, जब पिता इस दुनिया से जाने वाला होता है, पिता इस दुनिया से जाने वाला होता है तो पिता बड़े बेटे को क्या देता है? आशीर्वाद के तौर पर पगड़ी रखता है। कौन कौन मेरे साथ है? बड़े बेटे के सिर पर पगड़ी रखता है। आपको मालूम हो क्या करता है? वो कहता आज के बाद मेरे परिवार को चलाने वाला तू होगा, चाहे वो बेवकूफ हो, हाँ या ना, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन समझदार पिता चाहे वो छोटा हो, चाहे बीच का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन देखेगा कौन इनमें समझदार है, वो समझदार के सिर पर पगड़ी रखता है। सेम उसी तरीके से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर उसके सिर पर जीवन का मुकुट रखेगा जो जीवन के मुकुट के योग्य है। आमेन।
ऐसे नहीं कि पहले ये आया प्रभु में, इसको 35 साल प्रभु में हो गए, 40 साल प्रभु में हो गए या 55 साल प्रभु में हो गए। प्रभु दिनों को देखकर सिर पर जीवन का मुकुट नहीं रखेगा, परंतु आपको परीक्षा में स्थिर देखकर जीवन का मुकुट देगा। आमीन। अब परीक्षा आती है। परीक्षा कई बार अलग अलग तरीके से आती है, सबके ऊपर आती है। पौलुस जी कहते हैं मेरे ऊपर भी आती है, यूहन्ना जी के ऊपर भी परीक्षा आई, तीमुथियुस जी के ऊपर भी परीक्षा आई। जब आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और बहुत से लोग आए और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा यदि तू यीशु का प्रचार करेगा तो हम तेरा नामो निशान मिटा देंगे, हम तुझे सूर्य उदय होने से पहले तुझे गाड़ देंगे। मुझ पर यह परीक्षा आई, मैं सारी रात कांपता रहा, सोचता रहा प्रभु ये तो मुझे मार देंगे, मैं क्या करूं। लेकिन भूल गया था कि जीवन का मुकुट देने वाला परमेश्वर का मैं प्रचार कर रहा हूं। आमीन। उसका प्रीच करता रहा, उसके बारे में बताता रहा। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की उम्र लंबी हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आयु बिना मेडिसिन खाए, बिना टैबलेट खाए, बिना कोई और प्रोडक्ट खाए आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो आपको जीवन के विषय में प्रीच करना होगा। आमीन। आपको यीशु जो जीवन है उसके बारे में लोगों को बताना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको लोगों को जाकर बोलना होगा। ये मत बोलिए, मैं ध्यान से सुनिएगा, आप ये मत लोगों को जाकर बोलिए कि आपका घर भर जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको छोकरी मिल जाएगी, आपको बाइक मिल जाएगी, आपको वाइफ मिल जाएगी। इस तरीके के प्रलोभन मत दीजिए, परंतु जाकर लोगों को जो मैंने 26 साल में किया है वो जाकर लोगों को बताइए और कहिए यीशु मसीह जीवन का मुकुट देता है। आमीन। और आप देखिए, यदि आप कहते लोग नहीं बचाए जाते, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उद्धार का प्रचार करना शुरू कीजिए। आप यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का प्रचार करना शुरू कीजिए। आप यीशु मसीह के लहू की मृत्यु का प्रचार करना शुरू कीजिए। आप यीशु के ब्लड के बहाए जाने का प्रचार करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा आत्माएं कैसे नहीं बचती। आमीन। लोग बचने शुरू हो जाएंगे, लोग बचेंगे। जब तक आप रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में बताएंगे लोग बचेंगे नहीं, परंतु मरेंगे, नाश होंगे। लेकिन जब आप लोगों को बताएंगे आपका आत्मा बचाया जा सकता है। आमीन। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में प्रचार कर रहा था और कुछ लोग एंटी पार्टी लोग आ गए और उन्होंने कहा क्या प्रचार कर रहे हो। मैंने उनसे कहा आप एक बार 5 से 10 मिनट जो मैं कह रहा हूं उसे सुन लीजिए, उसके बाद आप मारो पीटो जो आपका दिल करता वो कीजिए, उसके बाद मैं आपका हूं। लेकिन तब तक जब तक ये सुसमाचार जो मैं प्रीच कर रहा हूं उसको आप सुन नहीं लेते, तब तक आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा डन, ठीक है। और मैं प्रीच करता गया, प्रचार करता गया। मैं पहले यीशु मसीह के क्रूस से शुरू हुआ, क्रूस से बाद यीशु मसीह के प्यार पर आ गया, प्यार के बाद यीशु मसीह के लहू पर आ गया, लहू के बाद यीशु मसीह के जी उठने पर आ गया। मैं प्रीच करता गया, करता गया, करता गया। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या होता है, जो मुझे मारने आए थे उन्होंने घुटने टेक कर कहा यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जीवन का मुकुट देना चाहता है। आज परमेश्वर आपका बैंक बैलेंस जीवन के मुकुट को बनाना चाहता है। आमीन। आगे बढ़े जी, आगे पढ़ेंगे। धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है और खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सुनिए, प्रतिज्ञा का मतलब वायदा, प्रॉमिस। प्रभु प्रतिज्ञा करता है मेरे बेटे यदि तू परीक्षा में सफल होगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। माता पिता प्रतिज्ञा करते हैं यदि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा तो रजिस्ट्री तेरे नाम होगी, हाँ या ना। जो व्यक्ति मेरा पालन पोषण करेगा, इस तरीके से माता पिता कहते हैं मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो मेरा लाडला होगा। मैं उसके नाम पर
वसीयत नामा कर दूंगा। बहुत से बच्चे सिर्फ वसीयत नामा लेने के लिए भले चंगे हो जाते हैं। बहुत से बच्चे कैसे करते हैं, हाथ पैर दबाएंगे, है ना, आदर सम्मान करेंगे और लोग कहेंगे भैया तुम्हारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वसीयत नामा उनके नाम किया, माता पिता ओल्ड इज होम। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहां पर। परमेश्वर यहां पर एक बात कह रहे हैं कि जिस आशीर्वाद की तलाश में तुम हो वो कभी भी चोरी हो सकता है, वो कभी भी नाश हो सकता है। आपको मान लीजिए आपने दुनियावी आशीर्वाद को हासिल किया, वसीयतनामा हासिल किया और आप मर गए, क्या मिला आपको? आपने सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ, जो कुछ आपको चाहिए था सब कुछ हासिल किया, पर आपका आत्मा स्वर्ग तक नहीं गया, तो क्या मिला आपको? लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने जिसका प्रॉमिस प्रभु यीशु ने अपने पिता की अगुवाई में हमारे सबके साथ किया है। आमीन। आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? सर मेरा बच्चा चंगा हो जाए। आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? सर मेरी पैर में दर्द है। आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? सर मेरे यहां दर्द है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो सब वचन सुनते सुनते चला जाएगा। आमीन। ये तो सब वचन सुनते 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 आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जिस जीवन के मुकुट की बात प्रभु यीशु ने आशीर्वाद के तौर में देने के लिए कहा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मुकुट के लिए आपको परीक्षा देनी होगी। इस मुकुट के लिए आपको हो सकता है, बहुत से लोग हाँ तू भी कर रहा धर्म परिवर्तन। अच्छा, 26 साल में मुझे 11 साल तक लोगों ने कहा तेरा धर्म बदल गया, तेरा धर्म बदल गया, तेरा धर्म बदल गया, तू पैसे ले हैं, तू ऐ कहता है, तू फलाना कहता है, तू अपने उसनु, मतलब अलग अलग बातें उन्होंने मेरे प्रति बोलनी शुरू की, मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन मैंने हर मजाक को ऐसे सहन किया जैसे कि मैं बहरा हूं। हर एक बदनामी को ऐसे सहन किया जैसे कि मुझे बोलना नहीं आता। और ठीक 11 साल के थोड़े समय बाद मुझे सबने बोलना बंद कर दिया और लोग क्या कहने लगे, इस व्यक्ति को कुछ भी कहो, इसके तो सिर पर जूं भी रेंगती नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला।